नहीं बर्दाश्त होता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर गांव में है, जो अनुराग यादव का घर है। हम उनके घर पे हैं और लगभग यही समय था पिछले साल जब दिवाली के छोटी दिवाली के दिन जो है अनुराग यादव की गला काट करके जो आरोपी हैं इनके मकान के पीछे हैं, जो हत्या कर दिए थे। अभी इस दिवाली अभी कम से कम 4-5 दिन बाद दिवाली है और जो अनुराग यादव का जो केस चल रहा है दीवानी न्यायालय में, वो तो चल ही रहा है। अभी रमेश यादव जो गला काट के हत्या किया था उसकी ज़मानत नहीं, लेकिन बाकी सभी आरोपियों की लगभग ज़मानत हो चुकी है। अभी साल भर पूरे नहीं हुए हैं। तहसीलदार कोर्ट में जो आरोपी हैं लालता यादव, उनका घर इसके पीछे ही है। 2 मंजिला मकान है, पीछे भी पुश्तैनी मकान है उनका। उसको गिराए जाने का आदेश होने वाला है तहसीलदार कोर्ट में। ऐसे में दिवाली के ठीक पहले हम इनके यहाँ आए हुए हैं और उस समय का माहौल हमें मंजर याद है कि महीनों महीनों तक इनके यहाँ तांता लगा होता था और लोग आज भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो तमाम इनके समर्थन में कमेंट्स आते हैं और लालता के खिलाफ़ जो है आवाज़ उठती रहती है। और अभी भी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लालता का घर जो इस घर के पीछे खड़ा हुआ है वो कब गिरेगा, और उसका आदेश संभवतः 24 तारीख को आने वाला है। लेकिन उनके माता पिता हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ इनको जानकारी है उस आदेश के बारे में, कुछ चीज़ों को बात करेंगे। जी बिल्कुल भैया, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने पूरे देशवासियों को प्रणाम करना चाहता हूं। और ये मैंने देखा कि मानवता, इंसानियत भी जिंदा है और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये हमारे पूरे देश ने सपोर्ट किया है। और अधिवक्ता बंधुओं को भी, छोटे बड़े सबको प्रणाम इसलिए करता हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, सब लोगों ने अपना समझ के, मेरी हालत देख ही रहे हैं, अपना समझ के हम घर पे ही बैठे रहते थे लेकिन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमको यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचाया। मेरी औकात इतनी नहीं थी भैया, मेरी इतनी औकात नहीं थी। और आपकी टीम जो है, जिस तरह से हमारे साथ खड़े रह के निष्पक्ष तौर पे किसी गरीब की मदद आप लोगों ने किया है, आप सबको भी विनम्र निवेदन है कि साथ मत छोड़िएगा, लगे रहिएगा। और एक चीज़ और कि आप लोगों ने कहा था ना कि एक अनुराग नहीं है, तो हमारे अनुराग को तो मार दिए, लेकिन आज मेरे पास लाखों अनुराग हैं। लालता जहाँ खड़े होंगे उनके आगे पीछे 10 अनुराग खड़े रहेंगे हमारे। तो ये बात सच निकली। और आप सबको भी नमन है, अधिकारी बंधुओं को भी प्रणाम है कि उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। और सभी पार्टी के नेतागण, मैं तो उस समय होश में था नहीं, लेकिन सब लोगों ने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सब लोगों ने मेरी मदद किया है। इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। और मालूम है कि लगातार 2 दिन छुट्टी हुई नहीं, अब तक फैसला हो गया होता। तो उसके बाद 15 तारीख को जो सुनवाई हुई, त्यौहार की वजह से 24 को फिर डेट है, फाइल आदेश में गई है। अब 24 को जो भी होगा वो भी आप ही लोगों के सहयोग से होगा। हाल मेरा अभी 24 को भी नहीं ठीक हो पाएगा क्योंकि दीपावली नज़दीक आ रही है और मेरा वो ताज़ा हो रहा है, नहीं कंट्रोल कर पाता भैया, क्या करूं। सब लोग समझाते हैं, नहीं बर्दाश्त होता। तो वाकई बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और देख लिए आप जो है यहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो साल भर में आप तमाम देखते हैं इनकाउंटर्स होते हैं, तमाम जो है लंगड़े हो जाते हैं, लोगों के पैर में जो है गोलियां लग जाती हैं। लेकिन ये दिन दहाड़े वारदात थी। माँ भी साथ में थी, बहनें भी साथ में थीं और इस तरह की वारदात हो जाती है दिन दहाड़े। ऐसी घटना न कोई देखा था न कोई सुना था कि तलवार से अनुराग जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, एक फेमस उभरता हुआ खिलाड़ी था, उसकी गर्दन काट दी जाती है और गर्दन काटते ही धड़ और गर्दन अलग अलग हो जाती है। माँ
वो दृश्य देख कर के लोग मतलब सारे लोग दहल गए थे। और इस घटना में जितनी भी मतलब ये हो रहा था कि लालता और लालता के परिवार का तत्काल एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन किसी को भी न पैर में गोली लगी न किसी का एनकाउंटर हुआ। सभी लोग जहां तहां से पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई और साल भर के भीतर, आपको बता दें कि साल भर के भीतर केवल रमेश जो मुख्य आरोपी है जिसने ये घटना कारित की थी वो जेल में है। बाकी उसका भाई जो दरोगा है, भाई उसका जो पिता है, सबकी जमानत हो चुकी है। जितने भी 6 आरोपी थे सभी की जमानत हो चुकी है। तो एक न्यायिक व्यवस्था पे भी सवाल उठता है कि इसीलिए घटनाएं जो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं रुकती नहीं हैं कि जहां कड़ी से कड़ी पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस कप्तान को कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो कार्रवाई नहीं हुई। न्यायिक प्रक्रिया में और न्यायिक प्रक्रिया में जमानत जो जिस प्रकार से होती है वो हो जाती है। माता जी हमारे साथ हैं अनुराग की, उनको आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ रहता था दिवाली को, किस तरह से? का दिवाली के रही भैया कसाई थे। दिवाली के दिन मार दिए बुताई थी। एक अनुराग के बुताए लेकिन सब अनुराग हमारे साथे खड़ा है। वही अनुराग के तो फर्ज ना निभाएंगे लेकिन बहुत सब निभावत भैया। सबसे भैया हाथ जोड़त है पूरे अपने भारत के, अपने देश के, कि ऐसे अनुराग बनल रह जा या गरीबी बते। तो आप देख रहे हैं कि लगभग कुछ ही दिन बाद दिवाली है और दिवाली के दिन याद करके मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसको शब्दों में नहीं बता सकते हम कि तकलीफ़ हमारा कोई जुड़ाव नहीं था, लेकिन हम इस घटना के बाद ही इनके यहाँ आए थे। लेकिन मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये सब बताते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए कि कम से कम न्यायिक प्रक्रिया में जो इतना दिनों तक एनकाउंटर को कुछ लोग बताते हैं कि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि एनकाउंटर होते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रशासनिक व्यवस्था में होना चाहिए और था। भैया एक चीज़ और बताएं आपको, रमेश भी अपने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। रमेश भाई। हाँ, बेल के लिए अप्लाई कर चुका है वो भी। आज नहीं कल यहाँ से हाई कोर्ट से वो उसको भी बेल मिल ही जाएगी। क्या कर पाएंगे हम लोग गरीब आदमी? हाई कोर्ट को वकील की फीस देने के लिए अब मेरे पास पैसे ही नहीं है। और परिवार का जो जाता है वो तो गया ही, जो परिवार का इनका जो है कि कलेजे का टुकड़ा था वो तो गया ही। उसके बाद एक न्यायिक प्रक्रिया, लड़ाई लड़ने में अपने तरफ से वकील खड़े करने में कितना पैसा लगता है हाई कोर्ट में लोग जानते ही हैं। और आप देखिए कि केराकत तहसील में एक बहुत चंदवक डोभी इलाके में एक दुकान थी रसगुल्ले की, और वहाँ एसडीएम से कुछ अनबन हो जाती है उस दुकानदार से, तो 6 महीने में उसकी सुनवाई कर करके और उसकी दुकान को जो ज़मीन पे बना था उसके ज़मीन दोज कर दिया जाता है। लेकिन इस परिवार को इतनी बड़ी घटना में न ही किसी का इनकाउंटर होता है और न ही जो आरोपी हैं जिनके मकान जो है सरकारी ज़मीन, जो ग्राम समाज की ज़मीन, बंजर की ज़मीन पे बना हुआ है, उसमें ही कोई कार्रवाई होती है। और दिवाली के दिन ये घटना होती है और दूसरी दिवाली आने वाली है, आ जाएगी, और अभी तक इनको कोई ऐसा न्याय नहीं मिला जिस पे ये प्रशासन और सरकार पे ये फ़क्र कर सकें कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ था, तो हमें इसका जो आरोपी हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। तो ऐसी ही न्याय व्यवस्था है, लोग परेशान होते हैं। और घटना हो जाने के बाद जब ये परिवार इतना गरीब है फिर भी जितना दमखम है लोगों के सहयोग से, अपने सहयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को जो तहसीलदार के न्यायालय में ये बुलडोज करने की बात हो रही है, आदेश आने वाला है, क्या कुछ आदेश होता है, क्या आदेश होने के बाद वो तत्काल पूरी मशीनरी आ जाएगी लालता का घर गिराने के लिए, या फिर उसे मौका मिल जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ आप बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।